तो कि आजकल हम बड़े स्पोर्ट्समैन एथलीट्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्रिकेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी हवाले से आज हमने ये स्पेशल टॉपिक रखा है कि आपको पता है खुद को फिट रखने के लिए वर्जिश करते हैं, आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप जो आपकी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं और अपने फिट रखने के हवाले से मुख्तलिफ तरह के जतन भी करते दिखाई देते हैं। वो अफराद इस हवाले से मुख्तलिफ खेलों का हिस्सा बनते हैं, कभी ना कभी मुख्तलिफ इंजरीज का भी शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो भरपूर एक्टिविटी है या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या लिमिटेड हो जाती है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि एक एथलीट जो है या खिलाड़ी है मुख्तलिफ इंजरीज का शिकार क्यों हो जाते हैं और ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है, जिनका ख्याल रखा जा सकता है। आप उनकी जो मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी स्पोर्ट्स फिजिशियन उनके लिए कितने ज़रूरी हैं और क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए जो फिजिकल फिटनेस है उस हवाले से कितनी फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल है, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। बड़े पर्टिनेंट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर असद अब्बास साहब, स्पोर्ट्स फिजिशियन इन जनरल। हम अगर थोड़ा सा इनके तारुफ आपसे कराएं तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं, उसके मेडिकल कमीशन के, इसके साथ साथ मेंबर मेडिकल कमीशन एशियन ओलंपिक्स रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के फिजिशियन हैं, अभी भी टीम के साथ हैं, और इसके साथ साथ अरशद नदीम, इनाम भट्ट और दीगर जो हमारे चैंपियन एथलीट्स हैं जिनके बारे में आजकल हम बहुत तस्करा सुनते हैं, उनके भी एक फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, उनको ट्रीट करते हैं और बखूबी ट्रीट करते हैं। और इस इंजरी जिसका बहुत तस्करा रहा असद अब्बास की, जिसके साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड गेम्स के अंदर सिल्वर विन किया, वो भी इनके ज़ेर असर इनकी निगहदाश्त में रहे, वो अभी भी हैं। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर असद अब्बास, स्पोर्ट्स फिजिशियन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी मैं भी ठीक, माशाल्लाह, डूइंग अ ग्रेट सर्विस वी नो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। सबसे पहले तो हमें बताइए कि ओवरऑल क्या रहा है और आप कैसे देखते हैं हमारे प्लेयर्स की हेल्थ को ओवरऑल दुनिया से हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो? सर कंपैरेटिवली आप देखें, आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास गॉड गिफ्टेड प्लेयर्स हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में इतनी बड़ी नर्सरी है, आप कराची के लियारी देख लें या कोयटा के हज़ारा देख लें, और गुजरांवाला सारा रेसलर से भरा हुआ, लाहौर और कराची में भी बहुत सारे क्लब्स हैं। तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जिस तरह वुशु है, ताइक्वांडो है, कराटे है, रेसलिंग है, इवन बॉक्सिंग के आपके पास बहुत सारे प्लेयर हैं। इंडिविजुअली जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं उसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ठीक है। अब देखें, आउट ऑफ द ब्लू अरशद नदीम मियां चन्नू से आए, जी 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 जी, और पहला इंटरेक्शन मेरा हुआ उनके साथ साउथ एशियन गेम्स काठमांडू में जो हुई। अच्छा। वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, एवरेज थी। उसके बाद वो किसी इंजरी के हवाले से मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया। ओके। उनकी कोहनी का प्रॉब्लम था एंड ही वाज अनेबल इवन टू होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर जी, इतना पेनफुल था। ओके। सो वी डिसाइडेड कि उसको रिहेबिलिटेट करते हैं, एंड वो हमने रिहेबिलिटेट भी किया उसको। फिर उस कुछ 6 हफ्ते में वो माशाल्लाह इस काबिल हो गए कि वो थ्रो करने लग गए। ओके। ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, फिर उसने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका अभी तक, जो प्रिवेलिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड है 90.13 का। अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर हुआ। इसी तरह इनाम भट्ट हैं आपके, वो वर्ल्ड चैंपियन है बीच रेसलिंग के। ग्रेट। अब रेसलर्स का नी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, सो मैं हॉस्पिटल में जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पे हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। ओके। इवन मेरे क्लिनिक पे जब आते हैं ये सारे प्लेयर्स, ओके, किसी भी ये सेक्टर से अदर दैन क्रिकेट, ठीक है, वो इनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता हूँ, क्योंकि इनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है सर। और ये वो सरमाया है जो जाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया और विदाउट एनी प्रॉपर पैट्रनेज ये बहुत ऊपर आए। अच्छा। जब ये लाइमलाइट में आए तो इनकी फिर वो ज्यादा होनी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, जैसे अपने अरशद नदीम की बात की, नाम भट्ट की बात की, कॉमनली इन प्लेयर्स के अंदर या इन स्पोर्ट्समैन के अंदर किस तरह की इंजरीज या के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कॉमनली पाई भी जाती हैं, जिसके लिए एहतियात की जाए तो शायद उस इंजरी को अवॉइड किया जाए? देखिए, बेसिक प्रिंसिपल इंजरी का ये है कि आपकी जो प्लेयर की बेसिक एथलेटिक फिटनेस है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है। यानी कार्डियोवैस्कुलरी वो वैस्कुलरली बहुत तगड़ा होना चाहिए। उसकी एक सर्टेन लेवल है। हम माइल टेस्ट लेते हैं, यो टेस्ट लेते हैं, वो क्रिकेट में भी, हॉकी में भी, अदर प्लेयर्स का भी लेते हैं। इसी तरह इनके मसल्स की बिल्डअप बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जो पट्टे हैं, मतलब हड्डियां अगर टूट जाएं तो वो हफ्तों में जुड़ जाती हैं। मसल्स जो है वो महीनों में आपके हील होते हैं, और लिगामेंट्स सालों में वो जाके हील अप होते हैं।
सो जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं इनका हम ज्यादा ख्याल और इन लोगों का ज्यादा मसला सॉफ्ट टिश्यू से ही बिलोंग करता है। यस, सो मेनली इनके जो रेसलर्स हैं इनके नी जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, और ये सबसे कॉमन इंजरी जो नी जॉइंट की है वो ये है जी, कि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज हैं, सिंगल एक्सिस जॉइंट है, एक एक्सिस में चलना है इसने। जब आपकी बॉडी ट्विस्ट होती है तो नी इंजरी सबसे ज्यादा होती है हमारे प्लेयर्स में, जो कॉम्प्लिकेट करती है। ठीक है। एंकल स्प्रेन्स बहुत ज्यादा है। फिर आपके मसल्स में हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेन बहुत ज्यादा आता है, यानी पट्टे जो पीछे आपकी रान के पीछे वाले पट्टे हैं वो खिंच जाते हैं। उसके बाद ग्राइन इंजरीज हैं। जो थ्रोइंग वाली गेम्स हैं, जिस तरह वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, इवन जेवलिन है, हैमर थ्रो है, इसमें शोल्डर और एल्बो की इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है। सो हम इन सारे मसल्स को एड्रेस करते हैं और इतना स्ट्रांग उनको इतनी ऐसा प्लान देते हैं कि वो इन एरियाज को इतना स्ट्रांग कर लें कि उन जॉइंट्स पे या सॉफ्ट टिश्यूज पे जोर ना आए बहुत ज्यादा। फिर डाइट का प्लान इनको देते हैं। अब जिस तरह एशियन गेम्स पे हमारे 192 प्लेयर्स जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जनरल आरिफ हसन साहब जो पाकिस्तान ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं और खालिद महमूद साहब, ये इन्होंने प्लान किया हुआ है, और ये मुझे एक ड्यूटी दी हुई है कि आपने मेडिकल इश्यूज पे जितने भी प्लेयर्स जा रहे हैं उनको एजुकेट करना है पहले। ठीक है। सो उनके कैंप चल रहे हैं। कल हमारा मेरा यही अगला सवाल था कि इस पे एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर को पता हो और वो इसका शिकार ही ना हो। जी सर, हमारे यहाँ जो प्लेयर्स हैं जी, मोस्टली वो इनोसेंट है, वो विक्टिमाइज होते हैं। अब डोपिंग में बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी जिंदगी गवा बैठे, उनको पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक। अब ये जो जिम्स में प्रोटीन के डब्बे बिकते हैं जी, ये इतने बहुत ज्यादा बिकने लग गए हैं, उसको ट्रेनर भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं ड्यू टू सम बेनिफिशियल, हाँ जी, मॉनेटरी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको कमीशन मिलती है। इसमें भी डोपिंग एलिमेंट्स होता है सर? होता ही है। हमारे यहाँ तो दूध खालिस नहीं है, पानी खालिस नहीं है, इन डब्बों में स्टीरॉइड्स डाल देते हैं। ओके। सो इंटरनेशनल रिसर्च जो अब तक आई है वो ये कहती है कि अगर आप डब्बे को इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन वगैरह, ठीक है, अगर ये फायदा दे रहा है तो इसमें डेफिनेटली स्टीरॉइड होंगे। ऑलराइट। आपकी परफॉर्मेंस अगर बढ़ा रहा है तो इसमें स्टीरॉइड्स होंगे, अगर नहीं है तो इसमें स्टीरॉइड्स नहीं है और फायदा भी नहीं देगा। लेकिन इसका फिर भी फायदा है जी, ये आपके मसल्स की ब्रेकडाउन को, जो प्रोटीन्स हम लेते हैं, आपके मसल रप्चर। बट ऑब्वियसली यू नीड टू सी द ब्रांड एंड द क्वांटिटी कंट्रोल्ड कितनी रखनी है आप। हाँ जी, इसमें स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि इन प्लेयर्स को तो आप देख ही रहे हैं, इनके लिए एहतियात भी जरूरी है। अब मुझे लगता है कि उनको उस वल्नरेबिलिटी का एहसास भी है जो अब लड़के ऊपर आ रहे हैं, चूंकि कंपैरेटिवली एक पढ़ी लिखी क्लास अब आना शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त बहुत से, जैसे आपने लियारी का खुद जिक्र किया, क्वेटा की एक बड़ी फर्टाइल लैंड है, इवन अब जीबी में निकल जाए वहाँ पे खैर पढ़े लिखे तो लोग हैं लेकिन टैलेंट इतना ऊपर नहीं आ पाता। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, यंग एथलीट्स, उनको कोई जेनेरिक इंफॉर्मेशन, ऐसी कुछ नॉलेज आप दे पाएं इस प्लेटफॉर्म से, जिससे वो अपनी हेल्थ बेहतर रख सकें, फिटनेस बेहतर रख सकें? देखिए जी, बेसिक प्रिंसिपल ये है, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कि वो एथलीट किसी भी गेम का हो, उसको पहले चाहिए कि वो अपने जो स्टेमिना है उसको इम्प्रूव करे। ठीक है। स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए आपको जॉग और स्प्रिंट्स लगानी पड़ेंगी रोज। ठीक। और वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप कम से कम 3 किलोमीटर भाग सकें। ठीक। एक ही गो में। इन अ गो, ओके। नंबर 2, आपने अपनी एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना है। ठीक। वो है कि हफ्ते में एक दफ़ा आप कम से कम 1 माइल, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर एक ही गो में ज़रूर भागें। ठीक। 2 मील भी भाग सकते हैं, 3 मील भी भाग सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जिम की ट्रेनिंग करें। अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ डिप्स और क्रंचेस, स्पाइडरमैन प्लैंक्स, ये इस तरह की चीजें आपको नेट पे मिल जाती हैं, यूट्यूब खोलें, वो सारी एक्सरसाइजेस करें। ठीक है, टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया, बिल्कुल इन दी एंड लास्ट 30 सेकंड्स हमारे यहाँ। आपने कहा कि आप अपने तौर पे ही अपनी मदद, आपके तहत मदद करते हैं इन प्लेयर्स की, जो कि आपकी भी एक नेशनल सर्विस है। क्या कोई आपको नहीं लगता एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी कोई सपोर्ट फाइनेंशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान होना चाहिए? देखिए बात इस पे आप अपनी राय दीजिए। देखिए बात ये सर, इस वक्त जो एशियन गेम्स के लिए सारा स्क्वाड जा रहा है, मैं ये समझता हूँ अगर कोई स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जिस तरह इंटरनेशनली होता है, तो आपके इन 192 प्लेयर्स में से कम 15 और 20-25 आपको मेडल मिल सकते हैं। बिल्कुल। स्ट्रक्चर में ये जरूरत है कि जो कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, वो होनी चाहिए। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो मैक्सिमम जो फैसिलिटीज हैं
वो प्लेयर्स को Players दें को और दीजिए। इंसेंटिवाइज करें। Incentivize ठीक हो करें। गया, True, true, फैसिलिटीज डॉक्टर होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर होना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि इनके बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। जो लोग इस तरह के किसी भी स्पोर्ट्स का हिस्सा है उनके लिए अपनी इंजरीज से प्रिवेंशन के लिए जो इकदाम डॉक्टर साहब ने बताए हमने आपके साथ शेयर किया।